युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्कार साथियों, मैं भरत गायरी आपके सामने मौजूद हूं। आज का सेशन आपने देख लिया होगा मित्रों। आज हमारा विषय है एसआई भर्ती पर, कि एसआई भर्ती पेपर फर्स्ट की हिंदी की एक रणनीति क्या होनी चाहिए मित्रों। आपने बहुत सारे चैनलों को देखा होगा, अन्य जगह पर भी देखा होगा मित्रों, और कुछ जानकारी आपने ली होगी मित्रों। तो आज मैंने सोचा कि हिंदी विषय जो मैं अध्यापन करवा रहा हूं मित्रों, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके लिए एक छोटा सा सेशन ले लिया जाए। आज मित्रों रणनीति के आधार पर हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के साथ में विद्यार्थी रणनीति के लिए कोई क्लास लेने जाता है तो अंदर रणनीति तो नहीं मिलती मित्रों हमको, और रणनीति से ज्यादा हमको पुस्तकों के, ऐप का, क्लासों के मतलब प्रचार मिलता है मित्रों हमको। और एक विद्यार्थी निराश होकर के फिर वापस अपना समय को खराब करके वापस अपने स्थान पे आ जाता है। उसको किसी प्रकार की रणनीति से ज्यादा तो बुके वगैरह हैं, ऐप, उनकी जानकारी मिलती है। तो आज मित्रों किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं होगा इसमें, ओनली फॉर अपना रणनीति के ऊपर बात करेंगे। तो देखिएगा मित्रों, बात करते हैं मित्रों अपन यहाँ पे। आज हमारा जो सेशन है मिशन पीएसआई 2025, और उसमें पेपर फर्स्ट जो हिंदी के लिए हमारा है उसकी बात कर रहे हैं मित्रों अपन यहाँ पे। और इस पेपर की बात करें अपन यहाँ पे, आप सबको पता होगा मित्रों कि हिंदी का जो पेपर है हमारा, इसकी बात करेंगे यहाँ पे। ये पेपर मित्रों हमारा हिंदी का जो पेपर है वो पेपर फर्स्ट है मित्रों हमारा। ये फर्स्ट पेपर है और कितने नंबर का है मित्रों? 200 अंक का है। प्रश्न कितने आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी मित्रों? 1/3 होगी। और प्रश्न कैसे होंगे? पूरे वस्तुनिष्ठ होंगे मित्रों, ऑप्शन वाले होंगे। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। पुराने पेपर आपने देखे होंगे या किसी विद्यार्थी ने दिए होंगे मित्रों, तो इसके बारे में पूरी बात कर रहे हैं। बात करेंगे अपन आगे, आज की रणनीति क्या होगी मित्रों हमारी। तो देखिएगा, ये मित्रों अध्यायवार उसके रणनीति हम तब बना सकते हैं जब आगामी 2 से 3 जो प्रश्न हैं, प्रश्न पेपर हैं, उनके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे मित्रों। आज क्या करते हैं, हम सीधा सिलेबस उठाए और पढ़ना शुरू कर देते हैं मित्रों। तो देखिएगा मित्रों, ये जो सेशन होगा वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। विशेषकर एसआई की भर्ती के लिए, एसआई की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है उसने ये क्लास नहीं देखी मित्रों तो उसने कुछ भी नहीं देखा। बहुत उपयोगी साबित होगी। और एसआई की भर्ती के अंदर आपको तैयारी के अंदर एक दशा और दिशा दोनों तय करने वाली आपकी क्लास होगी मित्रों। तो देखिएगा, साथ में बात कर रहे हैं मित्रों अपन एसआई पेपर की। पुलिस सब इंस्पेक्टर, आपने अन्य जानकारी सब ले ली होगी मित्रों, पे स्केल वगैरह सब आपने देख लिया होगा विज्ञप्ति के अंदर निकाल करके। नहीं निकाला हो तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको। बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, मैं आपके सामने मित्रों यहाँ पे एसआई भर्ती जो 2021 में हुई थी, और 2021 में मित्रों हमारे सामने 3 पेपर हुए थे। 3 पेपर कब हुए थे? एक तो 13/9/21 को हुआ था, एक 14/9/21 को हुआ था, और एक हमारे हुआ था मित्रों 15 तारीख को, 15/9/21 को। इससे पूर्व मित्रों हमारी एक 7/10/2018 को एक पेपर हो चुका है। तो उससे पहले भी बहुत पेपर हुए, पर उनको आधार न मान करके हम तैयारी हमारे जीरो से कहां से शुरू करें। मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि जीरो से हम तैयारी कहां से शुरू करेंगे। देखिएगा मित्रों, तो यहां पर मैंने 3 पेपरों को आधार, 4 पेपरों को आधार माना मित्रों। अभी हाल ही में एक डिप्टी सेलर की परीक्षा हुई थी मित्रों, उसमें भी हिंदी का अलग से पेपर है, उसको भी मैं साथ में लेके आया, उसकी भी अपन तुलना करेंगे। तो तैयारी शुरू करने से पहले हमको किन किन चीजों को देखना वो देखिएगा मित्रों। कि यहाँ पे बात करें, यहाँ अपन पेपर फर्स्ट की और पेपर फर्स्ट की केवल हिंदी की रणनीति देख रहे हैं मित्रों। जीके के लिए अलग सेशन बनाएंगे। बात करते हैं अपन यहाँ पे, ये जो मित्रों देखिए अपन यहाँ पे, ये 13/9/21 को पेपर हुआ है, ये 14 तारीख को पेपर हुआ है, 14/9/21। इसके बाद में यहां पे बात करें अपन, इसकी बात करें तो यहां पर ये हुआ है
15 9 21 को, और इसकी बात कर रहे हैं मित्रों यहाँ पे, ये हमारे 7 10 और 18 का जो पेपर हुआ उसकी बात कर रहे हैं। देखिएगा, ये जो प्रश्न में लेके आया हूं मित्रों, वो ये बताएंगे कि हमको एसआई की हिंदी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है हमको। देखिएगा, कम समय में कैसे तैयारी करनी है। देखिएगा मित्रों, यहाँ पे बात करेंगे अपन, ये अध्याय की बात करें अपन यहाँ पे, तो पहला अध्याय हमारा शुरू हो रहा है ये शब्द रचना। जो शब्द रचना जो हमारा जो टॉपिक है मित्रों, उनमें से संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इतने ये 4 टॉपिक है, संधि, समास, उपसर्ग। 13 को जो पेपर हुआ, 13-21 में जो पेपर हुआ था, उसमें मित्रों संधि से 6 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए हैं? 6 प्रश्न आए। 14 को जो पेपर हुआ था उसमें 6 प्रश्न आए। 21 को जो हुआ है उसमें जो थर्ड शिफ्ट में कितना है मित्रों, ये प्रथम शिफ्ट है, ये दूसरी शिफ्ट है और ये तीसरी शिफ्ट है। 2021 के 3 चरणों में एग्जाम हुए थे मित्रों। देखिएगा, 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, और 2018 में भी कितने क्वेश्चन आए मित्रों? 6 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो हमारे अब से जो हम तैयारी करेंगे उसमें ये देखना है कि संधि में हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे। मतलब 6 इंटू 2 बराबर हमारे संधि कितने नंबर के हो जाएगी मित्रों? 12 नंबर की संधि होगी। और उनके प्रश्न किस टाइप के आए, कैसे पूछे हैं, पहचान पूछी है, संधि विच्छेद पूछा है, वो तमाम जानकारी हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद का जो सेशन आएगा वो हमारा पेपर सॉल्यूशन आएगा मित्रों। ठीक है, देखिएगा, आगे बात करें अपन यहाँ पे, तो समास की बात करें मित्रों। समास में 4 क्वेश्चन आए, फिर 3 क्वेश्चन आए, फिर 4 क्वेश्चन आए, और 18 में कितने क्वेश्चन आए मित्रों? 5। मतलब 1 2 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस का रेशो हमारे चल रहा है। मतलब यहाँ पे बात करें तो समास हमारे कितने नंबर का क्वेश्चन दे रहा हमको? 8 से 10। टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक पे मुझे कहाँ तक मेहनत की जाए, किस घर तक जाया जाए इसके अंदर, और यहाँ पर मेरे परीक्षा में कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे। उपसर्ग हम बात करें मित्रों, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, फिर 5, फिर 3, और 18 में कितने आए? 4। मतलब वही 3 4 3 4 का रेशो मित्रों यहाँ पे चल रहा है। मतलब उपसर्ग के अंदर हमारे इतने क्वेश्चन बैठ रहे। प्रत्यय में वही 3 4 3 और 3। मतलब बात करें मित्रों तो मोटा मोटी हमने इन प्रथम चरण की बात की, तो यहाँ पर शब्द रचना के रूप में बात करें तो संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग, इनसे हमारे 16 18 17 और 18, मतलब बात करें तो यहाँ से हमारे 18 से 17, मतलब बात करें तो यहाँ पे लगभग 30 से 34 नंबर का हमारा मैटर आता है। तो कहाँ से आता है? इनको। और ये वस्तु हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। मतलब मान लो पटवार है, वीडियो है, चतुर्श्रेणी है, उनमें कहीं ना कहीं हमने इस क्वेश्चन को तैयार किया हुआ मित्रों। क्लियर? देखिएगा, आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट आगे देखिए मित्रों, ये चारों पेपर का तुलनात्मक अध्ययन करा रहा हूं। अध्यायवार कितने प्रश्न आए, इसके बाद को जो सेशन आएगा वो हमारे इन तमाम पेपरों को मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। यहाँ पे आंसर की के साथ में अपन सॉल्यूशन कर देखेंगे। ठीक है मित्रों, देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर 2 की बात करें अपन यहाँ पे, तो शब्द प्रकार में कौन कौन आ रहे हैं? शब्द प्रकार क की बात करूं मैं, तो शब्द प्रकार क में मित्रों हमारे यहाँ पे तत्सम, तद्भव, तत्सम तद्भव में बात करें एक बार 7 क्वेश्चन आए, फिर 7 आए, फिर 6 आए, और फिर मित्रों कितने आए? 7 आए। मतलब ये जो टॉपिक है हमारा वो टोटल कितने नंबर का हो गया? हमारे 14 अंकों का हो गए, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, जिनको बाद में जाकर के परीक्षा से 1 से 2 दिन पहले हम इसको समय देते हैं, पहले इनको समय नहीं देते। तो ये हमारा कितने नंबर का है? 14 नंबर का। यहाँ पे बात करते हैं मित्रों विकारी शब्द की बात करें तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन आए इधर देखिएगा मित्रों। संज्ञा से कितनी बात करें अपन यहाँ पे, ये प्रथम शिफ्ट का पेपर है, ये सेकंड शिफ्ट का है, ये थर्ड शिफ्ट का है, और ये कौन सी भर्ती का है मित्रों? 2018 की। देखिएगा, तो बात करें अपन यहाँ पे संज्ञा के कितने आए हैं? 4, फिर 2 और फिर यहाँ पर कितने आए हैं? 4। मतलब संज्ञा लगभग हमारे कितने नंबर की है? मोटा मोटी कितने नंबर की है? 8 नंबर की मित्रों। कभी प्रश्न 1 बढ़ जाता है, कभी 1 कम हो जाएगा। बात करते हैं विशेषण की मित्रों। सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम में पहले शिफ्ट में कोई प्रश्न नहीं आया था, दूसरी शिफ्ट में 2 प्रश्न, फिर 2 प्रश्न, और 18 में कोई प्रश्न नहीं आए। मतलब बात करें मोटा मोटी, इसको भी अपन कितना नंबर दे सकते हैं? 4 नंबर। आगे तो आ जाएंगे, नहीं आए तो 1 क्वेश्चन 1 2 3, कभी आगे तो 4 भी आ जाएंगे मित्रों। क्लियर? देखिएगा, विशेषण की बात करें अपन यहाँ पे, विशेषण का एक ही रेशो है 2 2 2, और यहाँ पर क्या है? 1।
मतलब अभी 2021 की जो भर्ती है मित्रों, 2021 पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसमें इस पेपर में मित्रों कितने क्वेश्चन आए हमारे, दो क्वेश्चन आए। मतलब इसको अपन मोटा मोटी कितने नंबर का दे सकते हैं, 4 नंबर का। बढ़ सकते हैं मित्रों, 4 नंबर नहीं, 4 के 8 भी हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए, इसमें कोई फिक्स नहीं है मित्रों, है ना। अभी एग्जामिनर का मूड किधर है प्रश्न बनाने का, अभी कौन से टॉपिक ले रहे हैं वो सब डिप्टी जेलर के पेपर से हमको पता चलेगा मित्रों। हाल ही में अभी आरपीएससी ने एक परीक्षा आयोजित कराई थी डिप्टी जेलर, वही जो संस्था है वो आपकी ये सब इंस्पेक्टर भर्ती को आयोजित करने जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसका अध्ययन तुलनात्मक करने के बाद में डिप्टी जेलर के पेपर जो अभी एग्जामिनर का ध्यान किधर और गया, कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको अपन देखेंगे मित्रों, उनका भी अध्ययन करेंगे। इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारे अध्यापक कहते हैं कि आप तो केवल जितना हिंदी सरल होती है, हिंदी के ऊपर इतना वेटेज नहीं देना चाहिए, जीके के ऊपर ज्यादा वेटेज दो। मित्रों क्या होता है कि 40-40% की बात की जाए तो 40-40% आप जीके के अंदर 40% ला सकते हो, 50% नंबर ला सकते हो, पर हिंदी ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि क्या आपको 40% ला करके केवल पास ही होना है क्या, केवल हमको स्टेटस के ऊपर ही चढ़ना है क्या एक बार के बाद कि भाई एसआई में सिलेक्शन होने पर बधाई, हमको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। जब फाइनल सिलेक्शन चाहिए मित्रों तो मेरिट के ऊपर आने के, मेरिट में अपना चयन, अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए हमको हमारे हिंदी ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो हमको 180 नंबर, 200 में से 190 नंबर तक भी हमको ला करके दे सकता है मित्रों। जीके में हम इतना नंबर नहीं ला सकते क्योंकि अभी हाल ही में आप पेपर देखिएगा, डिप्टी जेलर में पहला पेपर देखिएगा, आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखिएगा, जिसमें 40% रेशियो बच्चे पार नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां गणित भी आती है, वहां साइंस भी आती है, वहां अन्य सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ केवल एक सब्जेक्ट आपको कितने नंबर दिला रहा है, 200 नंबर। तो हमारे जब मेरिट में आने के बाद में, जब 40% में हम ऊपर आने के बाद में, पासिंग होने के बाद में जो हमारा स्कोरिंग करेगा वो कौन सा सब्जेक्ट करने वाला है मित्रों, हमारे यहाँ पे हिंदी। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल सब्जेक्ट है मित्रों, उसको कठिन नहीं बनाना हमको, बहुत ही सरल। देखिएगा बात करें क्रिया में कितने क्वेश्चन आए, 3 प्रश्न आए हैं, फिर यहाँ पे 2 प्रश्न आए, पहली शिफ्ट में 3 प्रश्न, फिर यहाँ पे 2, फिर 2, और यहाँ पर 2018 में कितने आए हैं, 4। मतलब मोटा मोटी हमारे बात करें तो क्रिया भी हमारे कितने नंबर ला के देगी हमको, 8 नंबर देगी। इसलिए इन सब टॉपिकों को पढ़ते समय ध्यान में रखना है कि इनके ऊपर कितना वेटेज देना है और कहां तक जाना है मित्रों। देखिएगा अविकारी की बात करें, अविकारी शब्द की बात करें तो उनका पीछे वाली स्लाइड में मित्रों देखिएगा, यहाँ पे पीछे देखेंगे, यहाँ पे अविकारी की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे। चलो अविकारी अपने दूसरी स्लाइड पे, उनको मैं आपको बता दूंगा। बात देखिएगा मित्रों, विलोम शब्द 21 के पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में, और ये है 18 की भर्ती में मित्रों। देखिएगा विलोम शब्द कितना है, 5 है, 3 आए, 2 आए और 4 आए। मतलब मोटा मोटी हमारे मान लेना है हमको कि 10 तक तो आ ही सकते हैं। मतलब कितने अंक है हमारे, ये 10 नंबर का मित्रों। क्लियर। देखिएगा अब यहाँ पर आते हैं, अक्सर हम इसको छोड़ के जाते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते। शब्द युग्म 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, फिर 3 और फिर 2। मतलब हमको ये हमारा ये मतलब बात करें तो 4 नंबर से लगा करके 12 नंबर के 20 के क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना किसमें है मित्रों, इसमें है शब्द युग्म में। किसमें है, शब्द युग्म। अब बात करते हैं एक शब्द, यहाँ पर 4 नंबर, 4 क्वेश्चन, 3 प्रश्न, फिर 4 प्रश्न, और इस बार झंडे गाड़ दिए किसमें, 18 में कितने आ गए, 7 क्वेश्चन। मतलब बात करें अपन 8 से लगा करके यहाँ पर हमारे 14 अंक के प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, कहां पर है, इनमें है। क्लियर। अब बात करते हैं शब्द शुद्धि की बात की मित्रों, वाक्य शुद्धि नहीं, शब्द शुद्धि 4, 5, 7 और 6। मतलब बात करें अपन मोटा मोटी तो 8 से लगा करके हमारे बात करें 14 अंक के प्रश्न आने की प्रबल संभावना किसमें है, शब्दों में। ये वे टॉपिक है मित्रों जिनको हम अक्सर हल्के में लेते हैं, बाद में जाके पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि हिंदी मतलब संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जिनको आ गए मतलब हिंदी आ गई मित्रों। हिंदी की वहां से शुरुआत होती है मित्रों। हिंदी बहुत अनंत है, उसको पढ़ने के लिए बहुत पीछे तक हमको जाना पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं कि 2-3 संधि समास आ गए मतलब मान लेते हैं कि हाँ हमको हिंदी आ गई मित्रों। अभी एग्जामिनर का ध्यान किधर और गया, मैं विशेषकर ऐसा ही कि विद्यार्थियों के लिए बात करना चाहूंगा क्योंकि उनका सिलेबस पूरा है मित्रों, 12 से 14 से 15 टॉपिक है, तो उनकी बात करना चाह रहा हूं। देखिएगा ये बात होगी, इनको अब मित्रों हमको हल्के में नहीं लेना है। शब्द युग्म और एक शब्द, इनको हमको वोकैब सेशन को हमको हल्के में नहीं लेना है। देखिएगा आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे
और देखें तो यहाँ पर व्याकरणिक कोटियां मित्रों, और ये हमारे एसआई के सिलेबस में है। वहां से कितने प्रश्न आए, फर्स्ट शिफ्ट में कितना आए हैं, सेकंड में कितने आए हैं, और ये थर्ड में, और ये 2018 की। देखिएगा मित्रों, पर सर्ग व्याकरणिक कोटियों से 11 प्रश्न आए हैं मित्रों, किससे, पहला पेपर में। इसके बाद में 15 क्वेश्चन आए हैं मित्रों सेकंड चरण में, फिर तीसरे चरण में 13 क्वेश्चन आए, और फिर कितने आए हैं, 14 क्वेश्चन। मतलब मान लो कि यहाँ हमारे, मतलब मान लो 11 से लगा करके 11 से लगा करके हमारे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं और 15 से ज्यादा भी आ सकते हैं। मतलब सीधा सीधी हमारे बात करें तो व्याकरणिक कोटियां हमारे कितने अंक की हो सकती है मित्रों, 30 अंक प्लस की व्याकरणिक कोटियां है। मतलब इसको भी हमको हल्के में नहीं लेना। यदि 2 स्टार, कंधे पे 2 स्टार लगाने हो, अगर जो वर्दी पहननी हो, तो इसको व्याकरणिक कोटियों को भी हमको सीरियस लेना है। देखिएगा, पर सर्ग 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, मतलब पर सर्ग हमारे 10 अंक तक जा सकता है मित्रों। लिंग 2, 4, 2 और यहाँ पे नहीं पूछा मित्रों, तो ये भी हमारे 8 नंबर तक जा सकता है। काल में भी 2 एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं मित्रों। पक्ष में 1 और फिर 2, मतलब सबके 2 ये एवरेज वाले हैं, जहां से हमको, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बड़े टॉपिक नहीं है, यहाँ से हमको ऊपर ही देख लेंगे तो भी हमारा आंसर सही हो सकता है। देखिएगा मित्रों, वाच्य यहाँ पर 3 क्वेश्चन, फिर 3, फिर 2, फिर 4, मतलब हमारा 4 से 5 क्वेश्चन कहाँ पे आएंगे, वाच्य में आएंगे। कहाँ पर आएंगे मित्रों, वाच्य में। तो देखिएगा, लिंग, परसर्ग, काल, पक्ष और वृत्ति, यहाँ से हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 30। ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, 4 पेपरों की एक साथ में अध्ययन कर रहे हैं मित्रों यहाँ पे। तो देखिएगा, आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर ये हमारी टॉपिक है वाक्य रचना। वाक्य रचना में 5 क्वेश्चन पहला चरण में, इसके बाद में दूसरे चरण में 5 क्वेश्चन, इसके बाद में तीसरे चरण में 7 क्वेश्चन, और 2018 में कितने आ गए हैं, 4 क्वेश्चन। मतलब वाक्य रचना है मित्रों, वो हमारे 10 से लगा करके 15 अंकों का टॉपिक है। कितने अंकों का, 15 अंकों। मतलब मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमको हिंदी मतलब संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्ययों के ऊपर ही ज्यादा चिपक के नहीं रहना। जिस विद्यार्थियों को पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना हो, तो उनको पीछे के टॉपिक जो वोकेब सेशन के हैं उनको ज्यादा समय देने की जरूरत है मित्रों। पूरे दिन का 2 गुना समय है वो उनको देना पड़ेगा। देखिएगा, आगे और देखते जाएंगे। अभी डिप्टी जनरल का पेपर बाकी है मित्रों। तो यहाँ पे बात करें वाक्य शुद्धि में 6 क्वेश्चन, इसके बाद में यहाँ पर 7, फिर 6, फिर 4, मतलब बात करें यहाँ तो 8 से लगा करके 15 तक का प्रश्न आने की संभावना कहां पर है, वाक्य शुद्धि में। ये तीनों पेपर में प्रश्न आए हुए हैं, वो आपके सामने उपस्थित किए हुए। देखिएगा मित्रों, विराम चिन्ह को अक्सर हम हल्के में लेते हैं। 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, मतलब बात करें तो ये 2 नंबर से लगा करके हमारे 6 नंबर तक का टॉपिक है। मतलब, और आप सबको पता है मित्रों कि बहुत बच्चे जो एक आधे प्रश्न के लिए कितनी बड़ी, छोटी से लगाकर बड़ी नौकरियों तक रह जाते हैं मित्रों। और ऐसा ही में तो एक रैंक इधर की उधर हो गई तो आपका कितना बड़ा पद के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, आप देख सकते हो। और पुराने जो कोई लगे हुए हैं उनको पूछ सकते हो मित्रों, है ना। देखिएगा, तो क्योंकि कंपटीशन मित्रों, यहाँ पे मुकाबला हमारे बड़े लोगों से। मुहावरे की बात करें, मुहावरे और लोकोक्तियां की बात करें मित्रों यहाँ पे, तो इन दोनों की बात करें, इनके कितने क्वेश्चन आए हैं, तो इसके 7 क्वेश्चन, फिर 3, 4, फिर 4 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन। मतलब बात करें अपन यहाँ पे, तो इन दोनों से मिलाकर के भी हमारे बात करें तो 15 से 20 अंकों का यहाँ से आने की क्या है, संभावना। देखिएगा, दोनों टॉपिक की मिला के बात करो, 7 × 2 बराबर कितने हो गए, 14 हो गए मित्रों, ठीक है। देखिएगा, बात करें अपन यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली, और पारिभाषिक शब्दावली में हमको कौन कौन सी याद करनी है, प्रशासनिक और विधिक, जो जुडिशरी के अंदर उपयोग में ली जाती है जिनको। और इस टॉपिक को मित्रों हम अक्सर क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि 100 क्वेश्चन में हमारे मानस लेके जाते हैं कि 100 में से 10 तो छोड़ दूंगा, इनको तो करूंगा ही नहीं, ये तो इंग्लिश वाले आते हैं, मुझे नहीं आते, यूं करके इनको क्या कर देंगे अपन, छोड़ देते हैं। 100 में से 10 को तो पहले से हम देख करके प्रश्नों को पढ़ते ही नहीं है, आगे वाले प्रश्न के ऊपर चले जाते हैं। देखिएगा, ये इतने सरल होते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है कि प्रशासनिक, जो प्रशासन में शब्दावलियां यूज होती है, और
बात करें तो विधिक के अंदर मतलब न्यायालय के अंदर जज सब यूज करते हैं, कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर जो शब्दावली यूज होती है उनका हमको यहाँ पे देखना है। देखिएगा 8 नंबर 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 9 और फिर 7 बात करें मित्रों तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा सीधा सीधा कितने नंबर का है 20 नंबर का 20 अंक का है मित्रों। एक टॉपिक है परंतु कितना अंक का है 20 अंक का और कुछ भी नहीं करना है, कोई फॉर्मूले नहीं याद करने, केवल हमको जो देखना है मित्रों। ठीक है देखिएगा अभी डिप्टी जेलर के अंदर इस टॉपिक से मित्रों 11 क्वेश्चन आए, मतलब सीधा सीधा कितने नंबर का बन गया या 22 अंक के क्वेश्चन अकेला लेकर के आया है। वो कौन सा है ये पारिभाषिक शब्दावली। देखिएगा मित्रों अब अपन देख रहे हैं डिप्टी जेलर परीक्षा का जो आयोजित हुआ वो इसी माह पे हुआ है। अभी हमारी SI भर्ती हुई है मित्रों और 2021 हुआ है 2021 में। देखिएगा ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। 2021 में ये भर्ती का आयोजन हुआ है और अभी हमारा होने वाला है अप्रैल, अभी जो डेट आई है अप्रैल 2026 में। मतलब मित्रों सीधा सीधा इनके अंदर 20 में कितने वर्षों का गैप है 5 वर्षों का गैप है। और 5 वर्षों का गैप मतलब मित्रों पेपर के अंदर बहुत बड़ा गैप होने वाला है। पेपर के अंदर जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनमें जो उनका लेवल होगा उनका उनमें भी बहुत अंतर होगा। अभी हम 2021 की SI भर्ती जो है उस पेपर को आधार मान करके तैयारी करेंगे तो हम थोड़ा हल्की तैयारी करेंगे मित्रों। इसलिए हमको अभी हमारा जो आधार है वो डिप्टी जेलर परीक्षा को मानना है, उसको मानना है, साथ साथ में उनको भी लेके चलना है। क्योंकि मित्रों 2025 में आयोजित हुआ है तो RPSC की मंशा क्या है, किन किन टॉपिकों को वो चू रही है, किन किन टॉपिकों को नहीं चू रही है, वो चीजें हमको यहाँ पर देखनी है एक अभ्यर्थी होने के कारण। ठीक है चलो देखिएगा मित्रों यहाँ पे बात करेंगे तो आगे अपन देखिए यहाँ पे तो डिप्टी जेलर का पेपर आएगा हमारे सामने। ये मित्रों हमारा उसका ही है और ये हमारे अधिकारी शब्द का जो अभी आगे रह गया था SI का ही है मित्रों, SI का ही पेपर है। अविकारी शब्द का आगे जो छूट गया था जो स्लाइड पीछे छोड़ दी गई है अविकारी क्रिया विशेषण। ये पहला पेपर में फर्स्ट पेपर में 2021 के फर्स्ट पेपर में 4 प्रश्न आए, फिर सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न, फिर 2 और 18 में कितने आए मित्रों 4। मतलब क्रिया विशेषण भी हमारा कितने अंकों का है 8 से लगा करके 10 अंकों का। संबंध बोधक की बात करें इसमें प्रश्न नहीं आया था मित्रों और इसके बाद में हमारे यहाँ पे 2 नंबर फिर 2 नंबर और यहाँ पे बात करें वैसे ये समुच्चय बोधक मित्रों यहाँ पे टॉपिक में हमारे सिलेबस में SI के सिलेबस में नहीं है परंतु तो यहाँ पर लिख दिया गया। देखिएगा उसके स्थान पर अपन निपात देख लेंगे है ना, यहाँ पे ये शायद निपात की स्लाइड है तो नाम इसको चेंज कर देंगे। संबंध बोधक यहाँ पे 2 प्रश्न फिर 2 प्रश्न फिर यहाँ पे नहीं आया। मतलब मित्रों कितने अंक का है 4 से 6 अंक का प्रश्न पूछ सकता है। अभी हो सकता है कि अभी यहाँ से 5 प्रश्न भी पूछ ले मित्रों है ना, कोई जरूरी नहीं। विस्मयादि बोधक से 3 प्रश्न 2 प्रश्न फिर 2 फिर 3। मतलब ये टॉपिक हमारा मित्रों 4 से लगा करके 8 अंकों का ये टॉपिक हो सकता है। कौन सा है विस्मयादि बोधक। मतलब अविकारी है उनको भी हमको हल्के में नहीं लेना क्योंकि बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है मित्रों, कोई भी टॉपिक हमको छूटता नहीं। अब देखिएगा मित्रों अब इस बात का निष्कर्ष क्या निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो देखिएगा कि अपन इसका निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं। देखिए SI के 4 पेपरों को देख करके इस अनुमान तक अपन पहुंच रहे हैं कि RPSC SI के हिंदी के सिलेबस के हर टॉपिक को चुनता है मित्रों। मतलब हमारे बात करें कि प्रत्येक टॉपिक से हमारे प्रश्न आ रहे हैं। मतलब बात करें यहाँ पे तो प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है देखिएगा प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न। नंबर 1 बात। नंबर 2 की बात करो अपने यहाँ पे हिंदी का पेपर मित्रों कभी कठिन और सरल नहीं होता है। हिंदी के पेपर का कठिनाई का स्तर उसके ऑप्शन तय करते हैं हमेशा कि उसके जो ऑप्शन है मित्रों। बात करें कि ऑप्शन है इसके ऑप्शन है वो कैसे दिए हुए। अगर जो ऑप्शन में कुछ घुमावदार दिया हुआ बच्चे के कंफ्यूज पड़ जाए ऐसी वस्तु दी है तो उसके आधार पर पेपर को कठिन और सरल अपन कह सकते हैं मित्रों। आगे बात करें अपन यहाँ पे तो नंबर 3 की बात करें तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें नहीं पूछा हुआ है या है पूछा है या सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, उसके आधार पर हम देखेंगे मित्रों। और देखिएगा SI पुलिस सब इंस्पेक्टर के पूरे पेपर के ऊपर जाकर देखिएगा मित्रों
लगभग 100 में से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके पीछे नहीं पूछा है और हम नहीं घर पे आके पढ़ते, हम पढ़ते नहीं बराबर। जिसके अंदर सत्य कौन सा है पूछे, असत्य पूछे, वो नहीं पढ़ते मित्रों, हम ध्यान नहीं देते, हम वो जल्दबाजी में होते हैं, हम प्रश्नों को जड़ से पढ़ देते, आंसर करके घर पे आ जाते, फिर घर पे आके देखते कि अरे यार यहाँ पे तो नहीं पूछा है और मैंने तो है कर दिया। तो वो ध्यान रखना मित्रों, इन 3 बिंदुओं के आधार पर हमारे पेपर का लेवल तय होता है कि पेपर का स्तर कैसा है। क्लियर? प्रश्न गलत करने का चांस बच्चों के ज्यादा होते हैं। आगे देखिएगा, और अधिक बात करें तो ताजा देखिए मित्रों, तो अभी अभी हमारे हिंदी का एक पेपर हुआ है जिसका नाम है डिप्टी जेलर। और देखिएगा, ये बात करें मित्रों यहाँ पे, तो ये जो पेपर हुआ है वो डिप्टी जेलर परीक्षा 2025, और 2025 का जो पेपर हुआ है मित्रों, ये आपका कौन से विषय का है? हिंदी विषय का, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं हिंदी विषय, और हिंदी विषय में हम एसआई की बात कर रहे हैं, एसआई पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पेपर को हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो देखना बहुत जरूरी है। देखिएगा, इसमें क्या होता है, वाक्य शुद्धि से 6 प्रश्न आए मित्रों, विराम चिन्ह से 3 प्रश्न आए, मुहावरा से 6 प्रश्न, लोकोक्ति से 6 प्रश्न, पारिभाषिक शब्दावली से 16 प्रश्न। देखिएगा मित्रों, झंडे गाड़ दिए इसने, पारिभाषिक शब्दावली 16 × 2 बराबर कितने आगे, कितने क्वेश्चन का आया है मित्रों? 32 नंबर को। अब हमारी रणनीति तय करनी है हमको कि एसआई वालों को कैसे देखना है, हिंदी को कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देखना है। ये हमारे एसआई में नहीं है मित्रों, पत्र प्रारूप। इसके बाद बात करें तो शब्दों को शब्द क्रम, इसमें तीन क्वेश्चन आए मित्रों। देवनागरी लिपि मानक, इससे हमारे कितने क्वेश्चन आए हैं? 4 क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर का। और वर्ण का परिचय कितने क्वेश्चन आए हैं मित्रों? 6 × 12। देखिएगा, बात करते हैं अपन यहाँ पे सर्वनाम पे कितने क्वेश्चन आए हैं? 3, क्रिया पर 2, क्रिया विशेषण पर 10 प्रश्न आए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट। अवयव पे कितने क्वेश्चन आए हैं? 10। मतलब अभी अभी उधर ऐसा ही में अपन देख रहे थे, क्रिया विशेषण में वहां पे 2 नंबर 3 नंबर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहे थे, जहां पर अभी कितने क्वेश्चन डाल दिए हैं? 10। मतलब कितने क्वेश्चन, कितने नंबर हो गए? 20 नंबर हो गए। विशेषण के कितने आए मित्रों? 2 क्वेश्चन। तद्भव तत्सम मैंने अभी बताया था, एसआई के तीनों पेपर की तुलनात्मक अध्ययन में देखा गया कि वहां पर 7 क्वेश्चन आए, मतलब 14 नंबर के आए, और यहाँ पर सीधा सीधा कितने नंबर पर पहुंच गया? वो 18 नंबर पे पहुंच गया मित्रों। तो देखिएगा, संधि पे कितने क्वेश्चन है जिसको हम ज्यादा पढ़ते हैं? 5 क्वेश्चन, उपसर्ग 5, प्रत्यय 5। और बात करें अपन यहाँ पे तो समास का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं दिया, मतलब समास का क्यों नहीं है सर? तो समास का कोई प्रश्न ही नहीं आया है मित्रों, है ना, डिप्टी जेलर में कोई प्रश्न नहीं आया है। तो देखिएगा, और आया हो तो आप एक बार पुनः देख लीजिएगा इसको। पर्यायवाची की बात करें अपन यहाँ पे तो ये 4 क्वेश्चन दिए, 4 × 8। तो बात करें मित्रों यहाँ पे विलोम शब्द के 5 प्रश्न, अनेकार्थक 4 शब्द 4 प्रश्न, शब्द युग्म के 4 प्रश्न मित्रों, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द के 4 प्रश्न, स्त्रीलिंग पुल्लिंग 3, वचन में 3 प्रश्न, कारक में 2 प्रश्न। मित्रों ये टॉपिक हम कभी पढ़ते नहीं है, वैसे हमारे एसआई के अंदर नहीं है सिलेबस में, पर 2 क्वेश्चन, काल में 3 प्रश्न, वाक्य से 5 प्रश्न, शब्द अशुद्धि, शब्द शुद्धि मित्रों 12 क्वेश्चन, मतलब 12 × 2 बराबर कितने अंक का है? 24 अंक। देखिएगा मित्रों, शब्द शुद्धि 12, 24 अंक, क्रिया विशेषण 10। इसके बाद बात करें पारिभाषिक शब्दावली, पूरा पेपर एक तरह, 1, 2 और 3 टॉपिक एक तरह मित्रों। देखिएगा, आप सबको जोड़ लीजिएगा, मतलब पूरे पेपर का एक थर्ड भाग ये तीनों टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं। और अक्सर क्या होता है कि इन टॉपिकों को हम नहीं पढ़ते और हम यहाँ चिपके रहते हैं, इन संधि, उपसर्ग और प्रत्यय समाज के अंदर हमारा टाइम पास हम करते रहते हैं। और ये आने के बाद में हम ये सोचते हैं कि हमको पूरी हिंदी आ गई है, अब हम पता कर लेंगे, है ना। तो देखिएगा मित्रों, आगे देखते हैं, आगे बात करें अपन यहाँ पे तो देखिएगा, और अपन देखें चलो। तो ये हमारा था एसआई का पेपर, 4 पेपर हमने एसआई 2021 के 3 चरण 13 तारीख, 14 और 15 तीनों पेपर का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्यायवार किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए वो देखे मित्रों हमने। इसके बाद में 2018 में जो एसआई सब इंस्पेक्टर को हुआ था, उन 4 क्वेश्चन को मिला के हमने देख लिए मित्रों। आगे बात करें हम तो अभी हमने डिप्टी जेलर जो 2025 में आयोजन हुआ है उसकी भी हमने बात कर दी। अब एग्जामिनर का मूड किधर है, किस टॉपिक को हमको ज्यादा देखना है वो देखिएगा मित्रों। बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे बात करें तो
अपन अपने ऐसा सिलेबस की बात करते हैं मित्रों, जो पूर्व जो मेरे पास सिलेबस है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ऐसा ही का हिंदी के सिलेबस की बात कर रहा हूं मित्रों, और हिंदी पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मित्रों। इसमें अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए? अब हमको इसमें अपना 5 अप्रैल को एग्जाम है मित्रों, और 5 अप्रैल जो संभावित तिथि है 2026 को, मोटा मोटी देखिए अभी तक हमारे पास में कितने माह बचे हुए हैं? 8 माह हमारे पास में शेष है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिए, अब हमारे पास में जो टॉपिक है मित्रों, मैं पेपर हिंदी फर्स्ट की बात करूंगा, पेपर 2 की बाद हम अलग से सेशन लेके आएंगे मित्रों। एक बड़े भाई के तौर पे माने हैं, छोटे भाई के तौर पे माने, ये जो रणनीति मैं बताना चाह रहा हूं मित्रों, वो मेरा निजी मत है, ये किसी प्रकार का आपका किसी विद्यार्थी के ऊपर थोपने का कार्य नहीं है। हो सकता है इससे बेहतर भी रणनीति आपके पास में हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं है मित्रों, परंतु मेरा जो कर्तव्य है इसके हिसाब से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं मित्रों, ठीक है। तो देखिएगा, बात करेंगे अपन यहाँ पे सिलेबस की बात करूंगा मित्रों मैं, ऐसा ही सिलेबस को मैं यहाँ पे देखिएगा, ये पुलिस सब इंस्पेक्टर जो पेपर है सिलेबस हिंदी का है, उसको मित्रों मैंने 1, 2, 3 और 4 भागों में बांटा है मित्रों। बात करें मित्रों, कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उस युद्ध में लाखों की सेना होती है, उसको दुश्मन के सीधे सामने नहीं लेके जाया जाता है मित्रों। क्या होता है कि उसमें कुछ सेना होती है वो रिजर्व रखी जाती है, और गोरिल्ला युद्ध पद्धति के आधार पर आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि एक सेना सीधी अटैक करेगी, कुछ पहाड़ियों के अंदर ताक करके, मतलब झुंडों में आगे और पीछे अटैक करेगी मित्रों। तो ये जो पद्धतियां है उसी हिसाब से अपने को इसको देखना है कि हमको बड़े सिलेबस को हमेशा, किसी भर्ती का बड़ा सिलेबस हो उसको 4 से 5 भागों में बांट देना मित्रों, और टुकड़ों के अंदर उसकी हमको तैयारी करनी है, जो हमारी बेहतर तैयारी होगी मित्रों। एक साथ हम पढ़ने जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, ठीक है मित्रों। देखिएगा, बात करें शब्द रचना में वर्ण, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय मित्रों, आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में की बात करें अपन यहाँ पे, तो आपके इसकी बात करें तो इस वर्ण को मित्रों, वर्ण का जो टॉपिक है उसको सीधा सीधा मेंशन नहीं किया गया है, सीधा मेंशन नहीं किया गया है, परंतु डिप्टी जेलर परीक्षा के अंदर मित्रों 6 प्रश्न आए, 6 × 2 बराबर कितने हो गए? 12 अंक हो गए मित्रों, कितने हो गए? 12 हो। और एक बात करें, 2 ऐसे टॉपिक है जिसमें एक है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि की जानकारी के बारे में बात करें, और एक है वर्ण। ये 2 टॉपिक मित्रों किसी भी सिलेबस में नहीं हो, परंतु सामान्यतः किसी भी हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ने अनिवार्य है, पढ़ने चाहिए इनको, और उसके बाद ही दूसरे टॉपिक के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके सिलेबस में हो या ना हो, फिर भी प्रश्न आ जाए तो आप किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते मित्रों, ठीक है। देखिएगा, तो बात करें अपन यहाँ पे, तो वर्ण हम देखेंगे, वर्ण, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये हमारा भाग फर्स्ट है मित्रों, भाग 1 नंबर है। इसके बाद में बात करें शब्द प्रकार में के 2 भाग किए हमने, क और ख। क में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज मित्रों। यहाँ पे बात करें विकारी और कौन सा हो गया? अविकारी। ख, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद में ये जो टॉपिक है मित्रों, ये हमारे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक और निपात, मतलब इसमें समुच्चय बोधक नहीं है मित्रों, हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। शब्द ज्ञान में मित्रों पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द उगम, सार्थक शब्द, भिन्नार्थक, समानार्थी, शब्द उगम, और ये एक है शब्दवाची शब्दावली। और इसके बाद में अभी देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन आए, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, और एक हमारे ये परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, और ये एक हमारे टॉपिक है जिसमें अभी 16 क्वेश्चन हमको डिप्टी जेलर में देखने मिले हाल ही में, तो इसको हमको आधार मानना है मित्रों। अब देखिएगा, अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमको करना क्या है मित्रों। सबसे पहले हमको कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद में उसके पूरे PYQ लगा लेने मित्रों, लिख देता हूं यहाँ पे, क्या लगा लेने हैं? PYQ। और PYQ करने के बाद में आप किसी भी प्रकार के MCQ कर लीजिएगा। वो MCQ नहीं जो आपको भ्रमित करे, बनावटी हो, दिखावटी हो, केवल एक प्रचार के लिए हो,
उनको नहीं देखना है मित्रों, क्योंकि आपको मैंने पहले से यहाँ पर लिख दिया है कि आपको PYQ को ही आधार मान के तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न वापस रिपीट होते हैं मित्रों। और आप भी नए नए मार्केट के MCQ जो प्रचार की सामग्री होती है उनके पीछे पड़ गए, अगर जो उसमें उलझ गए और डीप में जाने लग गए, या अपना दिमाग खराब कर लिया आपने कि यार मेरे को तो, मैं तो टॉपिक पढ़ रहा हूं और मेरे को तो टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आ नहीं रहा, मतलब मुझे अब हिंदी नहीं आएगी, अब मैं ऐसा कि एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी मानसिकता हमारे दिमाग में नहीं लानी है। इसलिए MCQ करते करते कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमको नहीं आए तो ज्यादा उसके पीछे हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत हमको नहीं है मित्रों, क्योंकि उसको दिल को शांति दे देनी है कि ये मेरे परीक्षा के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमको परीक्षा देने जाते हैं मित्रों, दोस्त अगर जो किसी रूम के अंदर होते हैं तो क्या करते हैं कि परीक्षा के आसपास में 1-2 दिन पहले किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर कोई दूसरा उसको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जो उसको नहीं आता होगा। तो उसको बहुत सारी चीजें आती है जो अचेतन मन के अंदर पड़ी हुई है, परंतु वो जो प्रश्न पूछा वो नहीं आ रहा, उसके बारे में बार बार सोच के परेशान होगा कि यार मुझे ये प्रश्न पूछा, मुझे नहीं आया, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बस उसी तरह इसको मान लेना है कि जब जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है MCQ का, तो समझ लेना है कि ये प्रश्न परीक्षा के अंदर नहीं आएगा, नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके पीछे ज्यादा हमको वो नहीं करना है। तो देखिएगा मित्रों, तो बात करें अपन यहाँ पे, ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। तो टॉपिक पढ़ने के बाद में PYQ निकालिए, और इसके बाद में समय बचे तो क्या करना है, MCQ निकालिए मित्रों। दूसरी बात, हिंदी के अंदर क्या होता है मित्रों, अभी मैं एक संधि की आपको एग्जाम्पल ला के दूं मित्रों, तो करोड़ों, हजारों, करोड़ों, लाखों एग्जाम्पल है इनके। तो एग्जाम्पल रटने बैठोगे तो काम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट के सीखने पड़ेंगे। यहाँ पर हिंदी के कॉन्सेप्ट, संधि के सीखने पड़ेंगे, समास के सीखने पड़ेंगे, उपसर्ग के सीखने पड़ेंगे, प्रत्यय के सीखने पड़ेंगे। कितने ग्रेट हो गए मित्रों, यहाँ पे कोई भी शब्द ला के दे सकता है। यहाँ पे बात करें इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, मेरा कहने का मोटा मोटा मकसद ये है कि आपको इनके पीछे के लॉजिक समझने पड़ेंगे कि दीर्घ संधि होती है तो क्यों होती है, इसमें नहीं है तो क्यों नहीं है, ये दीर्घ नहीं है तो व्यंजन क्यों है इनके अंदर, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी बात करें तो इन सबको दोनों को मैं एक मिला रहा हूं मित्रों, इनको और इनको दोनों को साथ में लेकर के चलना है। और दूसरा बात करें तो ये इनको और बात करें इनको, मतलब तत्सम तद्भव जैसे को, और इनको मतलब बात करें दिन में, अगर जो आप मान लो दिन के अंदर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो मित्रों, 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, मतलब 6 घंटे हिंदी को दे रहे हो। वापिस सुनना मेरी बात को, 6 घंटे पूरी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल हिंदी की बात कर रहा हूं कि अगर दिन के आप 12 से 13 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप 6 घंटे अगर जो हिंदी को दोगे तो हिंदी में 6 में से 4 घंटे अकेले मित्रों इसको और इनको देना है मित्रों, इनको देना है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो इस टॉपिक और इस टॉपिक में ज्यादा आ रहे हैं। इसके बाद में बात करें मित्रों, तो ये चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है पहले से, किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पढ़ी हुई है। दिन का 1 घंटा भी इसको दोगे तो चलेगा मित्रों, और इसके बाद में बचा 1 घंटा हमको किसको देना है, इनको देना है मित्रों। क्योंकि इन चीजों को आपको अभी से पढ़ना शुरू करोगे, आज ये सेशन देखने के बाद से ही शुरू कर देना मित्रों, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, उन्होंने तो अपनी तैयारी कब से 2 साल से पहले शुरू कर चुके, 2021 की एग्जाम हुआ इसके बाद से शुरू कर चुके हैं, परंतु आज से ही शुरू कर देना। आप 1 भी मिनट आपको खराब नहीं करना है। इन वस्तुओं को, इनको हमारे दिमाग के अंदर इन टर्मों को रखने के लिए हमको लॉन्ग टाइम का समय चाहिए मित्रों, और 8 महीनों का समय है। इनको अभी से आप पढ़ना शुरू कर देना, और दिन में हिंदी का 50% समय इसको देना, और आपके ये पोर्शन अच्छे हो तो मैं कह रहा हूं मित्रों कि 2 घंटे इनको देना, दिन के 2 घंटे व्याकरणिक कोटियों का, और उसमें सबसे ज्यादा देना मित्रों पारिभाषिक शब्दावलियों को देखना। वापिस ध्यान से देखिएगा मित्रों। आगे बात करता हूं मैं इन परसर्ग कर लिंग, वचन, पुरुष, काला, कारक, वृत्ति, पक्षियों को, इनको मित्रों रटने की जरूरत नहीं है, इनको नहीं रटना है और इनको नहीं रटना है। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो इनके पीछे के जो टर्म है वो देखने, इनको सीखना है। एग्जाम्पल संधि का कोई भी दे देगा, 1 करोड़ एग्जाम्पल है व्याकरण के अंदर मित्रों, परंतु यहाँ पर आपको अगर जो आपको उसका बेसिक वो आ गया, आपको फंडा बेसिक अगर जो आ गया कि कैसे करना है, उसकी जो बात करें तो टेक्निक उसकी आपने सीख ली अगर जो, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो मित्रों। क्लियर? आगे, परंतु इनके अंदर आपको
समय नहीं दोगे मित्रों तो ये चीजें आपकी नहीं होगी, और जितना पढ़ोगे इतना कम है। इसमें क्या करना वो दिखेगा मित्रों, और क्या क्या करना है इसमें मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चन है मित्रों वो पीवाईक्यू से रिटर्न होते हैं वापिस, और पीवाईक्यू मतलब राजस्थान लेवल की जो परीक्षा है उनको तो देखना है उनकी पीवाईक्यू, परंतु सेंट्रल लेवल की जो परीक्षा है उनके भी हिंदी के आए हुए प्रश्न मतलब लोकोक्तियां, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, उन सबको हमको मित्रों देखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को एक छोटे भाई के रूप में आप सकारात्मक रूप से उसका सदुपयोग करोगे मित्रों, और वे विद्यार्थी जो वर्दी को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कंधे पर 2 स्टार लगाना चाहते हैं, उनको अभी से मित्रों आगामी में उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अपनी बात को यही खत्म करता हूं मित्रों। नेक्स्ट हम देखेंगे पेपर फर्स्ट जो 2021 का हुआ, चारों पेपर को मित्रों मैं यहाँ पे पहले सॉल्यूशन कराऊंगा आपको, इसके बाद में हम इसको देखेंगे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ मित्रों कि जो विद्यार्थी जो तैयारी करना चाह रहे हैं अभी, वो कृपया करके उन क्लासों को नहीं देखे कि उसमें योग्यता क्या है, क्या क्या सुविधा मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे देखता हूं मैं कि जो अभी फॉर्म तो भरा ही नहीं है, तैयारी शुरू की नहीं है, और वहां पर क्या पावर रहेंगे, सब इंस्पेक्टर क्या पावर रहेंगे, क्या पोस्टिंग होगी, कितने महीने की ट्रेनिंग होगी, उन जो सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों को हमको देख करके हमारा समय को खराब नहीं करना मित्रों। उनको अच्छी तरह से लगा करके पेपर फर्स्ट और पेपर 2 को देखिएगा, और हमको हमारी एक सीट को पक्की करनी है। इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, और हमको बार बार यूट्यूब पे जाकर के मोटिवेशन वीडियो देख करके मोटिवेशन नहीं लेना मित्रों। 1000 पद से ज्यादा, 1000 पद से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता मित्रों। तो उम्मीद है आप सब अच्छी तैयारी करोगे, और आगामी नए सेशन में अपन जल्द मिलने वाले हैं एक पेपर के साथ में। थैंक यू सो मच।